आगे ले जाया जाए। इस बीच अमेरिका ने सीजफायर खत्म होने की स्थिति में अपनी तैयारियों की एक झलक दिखाई है। अमेरिकी कमांड सेंटर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अरब सागर में अमेरिकी नेवी ने नाकेबंदी कर रखी है और वो इस इलाके से गुजरने वाले कार्गो शिप को लौटने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं अमेरिकी नेवी ईरान के कार्गो शिप टोस्का के पास अरब सागर में गश्त कर रही है और साथ ही जहाज के कंटेनर कार्गो की तलाशी भी ली जा रही है। अमेरिकी नौसैनिकों ने जहाज पर चढ़कर उसे जब्त कर लिया। ईरान के शिप पर नाकेबंदी के उल्लंघन का आरोप है। इस कार्रवाई के बाद ईरान भड़क गया है। तो ये वही कार्गो शिप है, जहाज है। तो ये तस्वीर देख रहे हैं, अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर है जिसमें एक मशीन गन के साथ आपको सैनिक बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे आपको एक टैंकर नजर आ रहा है। अब हो सकता है कि ये टैंकर ईरानी टैंकर हो, क्योंकि ईरान के टैंकर्स को ना ही अंदर जाने यानी कि हॉर्मुज से ईरान तक जाने की कोई अनुमति है और ना ही किसी भी जहाज को, ईरानी जहाज को बाहर आने की अनुमति है। इस बीच ओमान की खाड़ी में, जो बिल्कुल मुहाने पे पड़ता है हॉर्मुज स्ट्रेट के, उस जगह पर अमेरिका के जहाजों ने घेराबंदी कर रखी है और यहां से किसी भी जहाज को आने जाने के लिए अमेरिकी नौसेना से परमिशन लेना पड़ता है। अगर उनको इजाजत नहीं मिलती है तो ऐसे में क्या होता है, जो आपने देखा था कि तोसाक करके जो एक कार्गो शिप था ईरान का, उसको कब्जा कर लिया गया था अमेरिका की ओर से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप ने गोले चलाकर खाड़ी में शांति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमेरिकी नेवी ने वेनेजुएला वाला फायर एंड सीज गेम हॉर्मुज में भी शुरू कर दिया। ईरान ऐसा देश है जो पलटकर जरूर आता है, हर बार पहले से बड़ा हमला करता है। इसीलिए बहुत बड़ी आशंका है कि फारस की खाड़ी में युद्ध फिर से भड़क सकता है। ट्रंप के एक्शन पर रिएक्शन में देरी क्यों हो रही है, इसका जवाब भी ईरान की तरफ से दे दिया गया है। अमेरिका के कब्जे वाले टूस्का शिप में ईरान के क्रू मेंबर और उनकी फैमिली फंसी हुई है। ईरान की प्राथमिकता पहले उन्हें सुरक्षित निकालने की है, इसके बाद ईरान पूरी ताकत से पलटवार करेगा। रिपोर्ट यह भी है कि आईआरजीसी ने जवाबी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिकी जंगी बेड़ों को ईरान ने निशाना बनाया है। ईरानी ड्रोन अटैक से डरकर अमेरिका ने अपने कई जंगी बेड़ों को ओमान की खाड़ी में पीछे की तरफ भेजा है। ईरान ने हॉर्मुज में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नेवी बेड़े 29 से बढ़ाकर 32 कर दिए हैं। ईरान ने 28 से 30 पनडुब्बी तैनात की है। ईरान ने 3 डिस्ट्रॉयर भेजे हैं, 7 फ्रिगेट और कई कार्वेट्स पहले से ही हॉर्मुज में मौजूद हैं। हॉर्मुज के आसपास 5 द्वीपों में ईरान ने नए मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। जब से अमेरिका ने नाकेबंदी शुरू की है, ईरान ने फारस की खाड़ी में गश्त बढ़ा दी है। मिसाइल और ड्रोन से लैस ईरान की हजारों स्पीड बोट लगातार घूम रही हैं। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब में ईरान और हूती के हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका की तैयारी इस बार पहले से ज्यादा है। अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है। दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में तैनात है। 8 दिन में तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी खाड़ी में पहुंचने वाला है। इनके अलावा अमेरिका के 27 जंगी जहाज भी ईरान के आसपास घेरा डालकर बैठे हैं। अमेरिका ने 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में लगा दिया है। नाकेबंदी कर ट्रंप ईरान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म कर मुज्तबा को घुटनों पर लाना चाहते हैं। मुज्तबा भी अब चोट से उबर गए हैं और वॉर रूम में मोर्चा संभालने को तैयार हैं।
मुज्तबा को हार्ड लाइनर माना जाता है। ऐसे में शांति कम, अशांति की आशंका ज्यादा बढ़ रही है। अमेरिका सीज फायर तोड़ने के लिए ईरान को दोषी ठहरा रहा है। ईरान अमेरिका को दोषी ठहरा रहा है। ऐसे में सवाल है, पाकिस्तान में होने वाली पीस डील का क्या होगा? फिलहाल ईरान डिनायल मोड में है और इस्लामाबाद जाने को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। देखिए, अभी तक जब तक मैं यहाँ हूँ, हमारे पास बातचीत के अगले दौर के लिए कोई योजना नहीं है। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उसके बाद चाहे किसी भी तरह से इस मामले यानी कि लेबनान पर समझौता हुआ हो, हमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य में उनकी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, जिसे वो नौसैनिक नाकाबंदी करार दे रहे हैं। अभी कुछ ही घंटों में आपने देखा कि ईरानी कमर्शियल शिप पर हमला किया गया। ये सभी घटनाएं युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन मानी जाती है। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर नई डिमांड की लिस्ट जारी कर दी है। ईरान नया कानून लाएगा, हॉर्मुज में इजरायल के जहाजों पर टोटल बैन लगाएगा। ईरान हॉर्मुज से जाने वाले जहाजों पर रियाल में टोल लेगा। टोल का 30% IRGC के खाते में जाएगा। दुश्मन देशों को पारगमन से पहले सुरक्षा परिषद की मंजूरी लेनी पड़ेगी। जिन देशों ने ईरान को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ईरान ने एक बार फिर कह दिया है कि हॉर्मुज में टोल देना ही होगा, वरना जहाज नहीं जाने देंगे।